सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इसके बिना हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम प्रथम मंडल के छठे सूक्त में से कुछ मंत्रों को स्वाध्याय में लिए थे। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, पिछली कक्षा में बताया गया था जैसे सभी को शरीर मिलता है, रंक को और राजा को। जी जी बताया गया था भी शरीर मान सकते हम एक जैसे होते हैं जी। सभी इंद्रियां। उसमें बोला गया था भी सामर्थ्य एक जैसा होता है। जी जी जैसे कि बोला जाता है, पूज्य महाराज जी बोलते हैं सामर्थ्य कम ज्यादा होता है सभी का, जी जी एक जैसा नहीं होता है। जी जैसे हमारी क्लास में भी मालूम पड़ता भी कोई ज्यादा याद करता है, कोई कम याद करता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए आप। बिल्कुल सुंदर बात आपने पूछी है। और हमने ये कहा था कि परमात्मा के द्वारा जो भी दिया जाता है शरीर या मनुष्य का जन्म, वो तो सबका एक ही जैसा, सबके दो आंखें, ऐसा नहीं किसी की तीन आंखें हो, किसी को दो आंख पीछे दे दिया, किसी को दो आंख आगे, चार आंख दे दिया, ऐसा कोई पक्षपात नहीं है। किसी के चार हाथ दे दिए, किसी के दो ही हाथ, ऐसा तो कोई पक्षपात नहीं करता ईश्वर। परंतु उसमें फिर जो शारीरिक सामर्थ्य होता है, शारीरिक सामर्थ्य एक जैसा देने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य को कितना आगे ले जा सकता है, बढ़ा सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो कमजोर है और वो अपने सामर्थ्य को बढ़ाता चला जाए तो हो सकता है पहलवान से भी ज्यादा बढ़ा ले। उसकी स्फूर्ति बहुत तेज हो सकती है। उसका जो मानसिक स्तर है, मानसिक स्तर पर भी परमात्मा ने उसको, यंत्र तो एक ही सबको दिए हैं, यंत्र सबके एक हैं, और इन यंत्रों को यदि वो अच्छी प्रकार से प्रयोग करता है तो उसका जो मानसिक स्तर है वो भी बढ़ेगा, और प्रयोग नहीं करेगा तो मानसिक स्तर घट जाएगा उसका। इसी प्रकार से तन और मन परमात्मा ने सबको एक समान दिए हैं। उसके गुणकर्म स्वभाव के कारण, उसके संस्कार के कारण, और कई बार कई रोग हो जाते हैं उसके द्वारा ना सही दूसरे के द्वारा कर दिया जाता है, तो वहां पर सामर्थ्य कुछ कम हो जाता है। लेकिन यदि आत्मबल है तो वो सब कुछ कर सकता है। वो हिमालय की चोटी पर भी चढ़ सकता है। ऐसे कई उदाहरण भी हैं कि पैर ना होने पर भी कोई कल्पना कर सकता है कि वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेगा। लेकिन कोई बहन है, उसने ऐसा तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो ऐसा कभी लोग बोलते हैं कि नहीं, जो स्वभाव से कोमलता हो सकती है, कि बहनों का शरीर कमजोर होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आज सेना में या प्राचीन काल से भी हम देखें, युद्ध में जाते थे और पूरी ऊर्जा से युद्ध करती थी बहनें, या कोई पुरुष हो। यदि पुरुष भी पुरुषार्थ नहीं करेगा तो महिलाओं से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो बात यह है कि परमात्मा की ओर से जो कुछ भी दिया जाता है वो कम नहीं दिया जाता है, सबके द्वारा उसको बढ़ाने का कार्य किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता उसको मिलती है। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वाध्याय करे, तो सतत उसका उत्थान होता जाएगा, पतन कभी नहीं हो सकता है। और आज हम नए वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रभु भक्त के 3 लक्षण इस वेद मंत्र में कहा। केतुम कृवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशश्री समुद्भि रजा यथाह। जो व्यक्ति इंद्रियों को, शरीर
रथ में जोत करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलता है। वो अस्ति काम्या वह अकेतवे जान रहित के लिए केतुम कृण्वन। बहुत सुंदर मंत्र है और प्रेरणादायक मंत्र है। इसको हमको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार मैं इसको लिख देता हूं। केतुम कृण्वन केतवे, केतुम पेशो मर्या अपेशसे। अपेशसे समूषद्भिर्जायथाः। समूषद्भिर्जायथाः उच्चारण करेंगे। ओम केतुम कृण्वन केतवे पेशो मर्या अपेशसे समूषद्भिर्जायथा समूषद्भिर्जायथाः। ओम केतुम कृण्वन केतवे पेशो मर्या अपेशसे समूषद्भिर्जायथाः। वेद मंत्र का भावार्थ इस प्रकार से होगा कि केतुम कृण्वन अकेतवे, जो अस्याह जो सत्य के मार्ग पर प्रभु के मार्ग पर अपने इस रथ को, क्योंकि परमात्मा ने बहुत सुंदर रथ बनाया है और जो इसको सही मार्ग पर चलाता है वही मंजिल को पाता है। रथ बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, और यदि उसका पथ ठीक नहीं है, उसका रास्ता ठीक नहीं है, तो वह रथ भी कभी काम नहीं देगा, लक्ष्य तक कभी पहुंचा नहीं सकता है। इसलिए इंद्रियों को शरीर रथ में जोत करके प्रभु की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है और वह अकेतवे ज्ञान रहित के लिए कृतुम कृण्वन ज्ञान को करने वाला बनता है, अर्थात ज्ञान का प्रसार करने वाला होता है। अपने जीवन को ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का वो ध्येय बना लेता है। हे मर्याः, हे मनुष्यों, यह प्रभु भक्त अपेशसे, पेशम जो विशेष जो है दीप्ति वाले, न दीप्ति वाले के लिए दीप्ति देता है। जिसमें ब्राइटनेस नहीं है उसको ब्राइटनेस प्रदान करता है, उसको जिसके अंदर प्रकाश नहीं है उसको वो प्रकाश प्रदान करता है। ये सामर्थ्य उसका बढ़ता जाता है। हमको विश्वास रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में, जिस शास्त्र में हमारी गति है, हमारी रुचि है, हम
जो लोग नहीं जानते उनको भी बताने का सामर्थ्य रखते हैं कि नहीं रखते? तो सबसे पहले तो हमको प्रकाशित होना पड़ेगा। ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए हमको इंद्रजित बनना पड़ेगा, और जब हम उस ज्ञान का पान कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि हम दूसरों को भी वैसा ज्ञान दे देते हैं। हमको स्वयं जब रास्ता नहीं पता है, जिस पथ पर हमको जाना है उसका पता नहीं कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लक्ष्यहीन होकर के जब हम चलेंगे, हमसे भी कोई पूछेगा ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो हम क्या बता पाएंगे? क्या नहीं बता पाएंगे, बस चल रहे हैं। ऐसा उद्देश्यहीन व्यक्ति कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। लक्ष्य को वही प्राप्त होता है जो जानता है कि ये रास्ता, अमुक रास्ता कहाँ जाता है, और वो जब उसके साथ कोई जाने वाला, यदि किसी को दिल्ली जाना है, किसी को मुंबई जाना है और उसको रास्ता पता है, तभी वो अपने साथ किसी को ले सकता है कि नहीं चलिए, मुझको रास्ता पता है और मैं ले चलूंगा। तो क्या है, जो साधक है, जो इंद्रियजित है, जो परमात्मा के द्वारा दिए गए इस उपहार को ठीक ठीक संजो करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सजग है, वही दूसरों को सजग कर सकता है। अब जो खुद नहीं चल पा रहा है, खुद उसको ज्ञान नहीं है, तो कैसे जो है हो पाएगा? ऐसे गुरु, ऐसे माता पिता, ऐसे आचार्यों की सन्निधि में हमको रह करके जो सद्ज्ञान है, सद्विवेक है, तत्व ज्ञान है, उसको आत्मसात करना चाहिए। नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं, खुद उनको पता नहीं और ज्ञान बांटते फिरते हैं। कहते हैं कि जो गुरु और चेले की कहानी है ना, गुरु लोभी लालची चेला, दोनों खेले दांव, भाव सागर को पार करते चढ़ पत्थर की नाव। अब ना चेला बचेगा ना गुरु बचेगा। तो भाव सागर की यदि हम बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, तो एक गुरु को, एक आचार्य को, एक जो ज्ञान का सबसे बड़ा गुरु तो परमात्मा है ना, इसलिए कहा अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणम की मस्ती, गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। आचार्य शंकर लिखते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य, ये संसार भवसागर ही है, इसको कैसे पार करें? अपार संसार समुद्र मध्य सम्मजतों में शरणम की मस्ती, मेरी जो जीवन की नैया है वो डूबने लगी, मझधार में डोलने लगी, तो इसका उपाय क्या है? तो गुरु, गुरु कृपालु कृपया वदयिता दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका, गुरु से प्रार्थना की, और गुरु बोलते हैं कि उसका नाम, उसका जो उस परमात्मा की शरणागति है, उसकी जो आज्ञा है, उसका जो जीवन जीने की जो कला सिखाता है हमको, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम मझधार से पार हो जाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे और कभी पार नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। अपेश से जो भक्त, जो ज्ञानी अपने को जान के आलोक में रखता है, प्रकाश में रखता है, वही दूसरों को प्रकाश देता है। और न दीप्ति वाले, जो जिनके अंदर प्रकाश नहीं, पेशा दीप्ति को कृण्वन करता हुआ होता है, उन्हें स्वास्थ्य का ज्ञान दे करके स्वास्थ्य की दीप्ति का जो है दर्शन कराता है, स्वास्थ्य प्राप्त कराता है, और पारस्परिक व्यवहार के तरीकों को भी समझा करके जीवन में परस्पर स्नेह, प्रेम और जो जीवन के संघर्ष हैं, उन संघर्षों से कैसे व्यक्ति पार हो, कैसे मझधार से पार हो, उसकी शिक्षा देता है। और जो स्वयं डूब रहा हो, दूसरों को कैसे बचाएगा? वो उसको कोई पकड़ेगा तो स्वयं डूब जाएगा, दूसरों को भी डुबा करके ले जाएगा। इसलिए मझधार में वही बच पाते हैं जो तैरना जानते हैं। जो तैरना जानते हैं वो डूबते के सहारे हो जाते हैं, डूबते का तिनके का सहारा, जो डूब रहे हैं। तो इस संसार रूपी मझधार में जो लोग अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, जो भटक रहे हैं, जो अपने जीवन में दुख पा रहे हैं, उनको भी वह प्रकाश देता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री ने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दिया है, जीने की कला सिखाई है, संस्कार दिए हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वेद मंत्र को आत्मसात किया है, उन्होंने इस वेद मंत्र का जो अभिप्राय है उसको जिया है। इसलिए हमको हर पल हर क्षण ऐसा सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए जिससे एक क्षण का भी पतन न होने पाए।
और ये बात कही है कि संघर्षों में जीवन व्यतीत होता है। जीवन है तो संघर्ष है। संघर्ष में जीवन जीने का एक ही उपाय है कि हम सद विवेकियों का, सद ज्ञानियों का सदा जो है सत्संग से, सदाचार से, सदव्यवहार से जीवन को अच्छा बनाएं। और जो सदाचारियों का, सत्संगियों का जीवन होता है वो कभी पतित होने वाला नहीं होता है। इसलिए उषद्भिः ही वो सदा उषा काल में, उषा काल का मतलब प्रातः काल में सदा ही जो प्रकाश के, जहां प्रकाश का भोर होता है, ज्ञान का जहां प्रकाश होता है, उषा कालों के साथ ही सम अजायथाः, समुद्भि अजायथा, समूषद्भिर अजायथा। कहने का आशय ये है कि वह जन जो है बहुत शीघ्रता से उठता है। वो प्रभात में, उषा काल में, टू राइज स्प्रिंग अप, वो बहुत उत्साह के साथ उठ जाता है, उठ करके खड़ा हो जाता है, आलस्य प्रमाद में एक क्षण भी व्यतीत नहीं करता है। जो सुबह सुबह सोता रहेगा दूसरों को उठा सकता है क्या? कभी नहीं उठा सकता। वही सुबह उठाएगा प्रातः काल में, वही अपने जीवन को उन्नत बना करके दूसरों को भी जगाने का काम करता है। और जो स्वयं व्यक्ति सोता रहेगा वो किसी को जगा पाएगा क्या? नहीं जगा सकता है। देखो चिड़िया या पशु पक्षी सुबह सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठ करके वो कितना चहचहाट, कितने सुमधुर स्वर में बोलते हैं। अगर वो सोते रहे तो उनकी आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी। उन्होंने उस विद्या को, उस विधान को उन्होंने स्वीकार किया है कि इस समय उठना ही उठना है। वो कभी आलस्य प्रमाद नहीं करते। कभी चिड़ियों को, गधों को या जो पशु पक्षी हैं उनके लिए कभी अलार्म लगाते हैं क्या? कभी भी अलार्म नहीं लगाते हैं। इसलिए अपने श्रेष्ठतम जीवन के लिए सजगता से, सरलता से, सहजता से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति स्वयं जागरूक है वो दूसरों को जागरूक करता है। जो एक छोटा सा टिमटिमा रहा, दूर से जरा सा उसमें हमको प्रकाश दिखाई पड़ रहा, ऐसा छोटा सा दीपक भी यदि जलता है तो उसमें इतना सामर्थ्य होता है, हजारों लाखों करोड़ों दीपकों को जला सकता है जो बुझे हुए हैं। एक छोटा सा टिमटिमाता सा दीपक, इतना सामर्थ्य उसके अंदर होता है। इसलिए यह कहा कि पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही मनुष्य भाव है कि तारता हुआ तरे, वो स्वयं तरे और दूसरों को तारने वाला बने। ऐसा नहीं कि वो स्वयं मर रहा है दूसरों को भी मारने वाला हो। जीवन सुगमता से, सहजता से जो जी रहा है और दूसरों को भी जीने की कला सिखा दे, दूसरों के अंदर भी पवित्रता का आधान करा दे। इसलिए प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति 3 प्रकार से विशेष उसका सामर्थ्य बढ़ता है। पहला सामर्थ्य क्या है? अज्ञानियों को ज्ञान देता है। जो प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलता है, आध्यात्म के मार्ग पर जो चलता है, जो आरूढ़ है, वो 3 उसकी विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है अज्ञानियों को ज्ञान देता है। और दूसरी विशेषता क्या है? प्रसाद व दीप्ति से रहितों को दीप्ति प्रदान करता है। ऐसा वो प्रयत्न सदा करता रहता है। जो कमजोर हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, जो बेचारे बने हैं, लाचार हैं, उनको वो सामर्थ्य देता है, उनके अंदर प्रसाद जगाता है, प्रसन्नता जगाता है और उनको जीने का साहस देता है। यह एक प्रभु भक्त आध्यात्म का जीवन जीने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उसके समक्ष बैठ करके ही लोगों को शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। वो इससे कभी भी नीचे नहीं गिरता है। और तीसरी बात क्या कही है? तीसरी बात यह है कि सदा उषा काल में वो खड़ा हो जाता है, कभी भी प्रमाद नहीं करता है, कभी आलस्य नहीं करता है और वह हर पल उस परमेश्वर की भक्ति में सदा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए कहा है कि प्रभु का सुमिरन करना, उसके जीवन को जो उसने हमको उपदेश दिया है वैसा जीवन ही जीना चाहिए। ये कहा कि ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो,
प्रभु के सहारे जिया करो, ओम का सुमिरन किया करो। यह दुर्लभ तन तूने बड़े भाग से पाया है, विषयों में फंस कर क्यों मूर्ख हीरा जन्म गंवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा, एक क्षण भर में खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा, एक क्षण में खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम रट लिया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, प्रभु का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। मनुष्य मात्र से प्रेम बढ़ाना, सब में प्रभु समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। दुख भावना दिया करो, द्वेष भावना किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही मोक्ष पद पाते जो पीते ओम नाम की बूटी। ओम नाम रस पिया करो, उसी का तुम जाप किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, द्वेष भावना किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तो उस प्रभु की भक्ति के साथ उसकी शक्ति हमको मिलती है, और उस शक्ति के द्वारा ही हमारा जीवन का संपादन होता है। हम जीवन में सदा आगे बढ़ते जाते हैं। एक क्षण का भी जो हमारे अंदर का विकार है, जो दोष है, वो कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता है। और इस भाव को यही जो व्यक्ति जीवन में उतारता है, धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताता है, तो वो सदा इस पर तत्पर रह करके अपने जीवन को जीता है। और इसी से यह सुंदरता जो संसार में है वो बनेगी, जगत की दशा और दिशा बदलेगी, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपने जीवन में दिव्यता का आधान, ज्ञान का आधान, सद्विवेक का आधान करते रहें, क्योंकि कहा धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समूह साहता, मित्रे स्वचकता, गुरौ विनयता, चित्तेति गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, सत्स्वेव दृश्यते, सत्सेव दृश्यते। तो संसार में जो सज्जन हैं वो सज्जनता को बढ़ाते हैं, जो दुर्जन है दुर्जनता को बढ़ाते हैं। तो वेद मंत्र का उपदेश ये है कि हम सज्जन बने, सात्विक बने, ज्ञानी बने, विज्ञानी बने, इंद्रियजित बने,
और ऐसा करने वाला व्यक्ति दूसरों को भी जान देता है, उनमें भी इंद्रिय संयम का जो है उत्साह बढ़ाता है। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।